दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी चैनल लोकेंद्र जी की रेमेडी में। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सुखी संपन्न और समृद्ध होंगे। उसके साथ खुश रहना बहुत जरूरी है। जो लोग खुश रहते हैं उनके जीवन में कोई समस्या बहुत देर नहीं टिक पाती। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो का विषय एक बहुत ही सुंदर विषय है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं चैत्री नवरात्रि चल रही है और चैत्री नवरात्रि में दुर्गा अष्टमी का बहुत बड़ा महत्व माना जाता है। दोस्तों, अष्टमी और नवमी को नवरात्रि में सबसे ज्यादा महत्व माना गया है और इन दिनों में जो भी पूजा की जाए उस पूजा का फल कई गुना अधिक आपको प्राप्त होता है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको इसकी अष्टमी की शुरुआत कब से होती है और कब तक रहती है और इसकी पूजा का शुभ मुहूर्त किस किस टाइम में वो इसमें बताने वाला हूँ और पूजा की विधि बताने वाला हूँ। उस पूजा से आपको क्या फल मिलेंगे वो भी इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ संक्षिप्त में। उससे पहले दोस्तों, मेरा आपसे निवेदन है कि मेरी चैनल की मुलाकात जो भी पहली बार ले रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। उसके साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो आसानी से आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं आपको अष्टमी की शुरुआत 20 अप्रैल 2021 मंगलवार रात को 12:01 से अष्टमी की शुरुआत होती है। 20 तारीख मंगलवार को पूरे दिन और आधी रात तक अष्टमी रहेगी। 20 अप्रैल 2021 रात को 12:43 तक अष्टमी रहेगी। 21 अप्रैल की रात 12:43 तक, मतलब रात को 12:43 तक 21 अप्रैल आ जाता है। तो ये मतलब 24 घंटे का हो गया। अष्टमी 24 घंटे नहीं रहेगी। अब इसमें आपको 20 अप्रैल मंगलवार को पूजा कौन कौन से टाइम आपको करनी है। सुबह 7:15 से 9:05 तक आप सुबह की पूजा कर सकते हैं। दोपहर की पूजा 1:40 से 3:50 तक आप दोपहर में पूजा कर सकते हैं और रात की पूजा आप 8:35 से 10:35 तक आप पूजा कर सकते हैं। 3 शुभ मुहूर्त 20 तारीख मंगलवार में दुर्गा अष्टमी की पूजा के बहुत शुभ मुहूर्त माने गए हैं। इनमें आपको पूजा करनी है। पूजा में दोस्तों आपको करना क्या है। ये दुर्गा अष्टमी है। अष्टमी में माँ गौरी की पूजा होती है दोस्तों, और माँ गौरी मनचाहा वरदान आपको देती है। इनकी पूजा से आपको धन, संपत्ति, ऐश्वर्य, ख्याति, नाम और आपका शत्रुनाश, दूसरे आपकी कीर्ति देश विदेशों में फैलेगी। माता आप जो चाहे, जिस इच्छा को अपने मन में रख के और माता का पूजन करेंगे, आपकी वो इच्छा 100% पूरी हो जाएगी। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या मांगना चाहते हैं माता से। आप जो भी मांगेंगे वो आपको प्राप्त हो जाएगा। इस दिन पूजा करने से अष्ट सिद्धि
की प्राप्ति होती है दोस्तों। इसमें भी मैं आपको एक और बता दूं कि किसी भी साधारण मास में भी अष्टमी अगर मंगलवार को पड़े तो दोस्तों उसमें भी सिद्धि योग बनाती है। तो ये तो नवरात्रि में अष्टमी मंगलवार के दिन पड़ रही है। सिद्धि योग का मतलब आप जो भी पूजा करेंगे उसका कई गुना अधिक फल आपको प्राप्त होगा और आप इसमें अष्ट सिद्धियों को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये इसका फल है पूजा का। इस दिन की गई पूजा कभी विफल नहीं जाएगी दोस्तों। आपने सोचा नहीं होगा कि आप इस दिन पूजा करके माँ गौरी से क्या प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इस पूजा विधि में बता दूं। सबसे पहले जो मैंने मुहूर्त बताए पूजा के, उन मुहूर्तों में आपको पूजा करनी है। आपको नहा धो के स्वच्छ होके स्वच्छ कपड़े पहने और अपने पूजा स्थान में या घर के मंदिर में जाके आपको, अगर ग्रस्त जीवन है आपका तो आपको साधारण पूजा ही करनी है। लाल फूल अर्पित करने हैं देवी को, लाल चुनरी चढ़ानी है और अगर महिलाएं कर रही हैं तो श्रृंगार का भी सामान माँ गौरी को अर्पित करना है। घी का दीपक जलाना है, तो अगरबत्ती जला देनी है, धूप बत्ती जला देनी है और माता को सिंदूर का कुमकुम का तिलक लगा देना है। और आपको जो आपको सूट करता है उस मंत्र से, जो भी मंत्र आपको आता है 11 बार 21 बार या फिर एक माला, कोई भी देवी के मंत्र की आप कर सकते हैं। ये करने के बाद आपको पेड़े का या कोई भी आपसे जो प्रसाद बन जाए वो प्रसाद का आपको देवी को भोग लगा देना है। भोग लगा देने के बाद आपको माँ दुर्गा से प्रार्थना करना है। आप जो भी चाहते हैं, अगर आपको ऊपर कोई संकट है, शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं, तो आप वो भी प्रार्थना कर सकते हैं। धन संपत्ति की आपको अगर आवश्यकता है तो आप वो भी प्रार्थना कर सकते हैं। नौकरी बिजनेस अगर स्टार्ट करना है तो आप वो भी मांग सकते हैं। अगर आपकी शादी नहीं हो पा रही है या कोई ऐसी बाधाएं आ रही हैं तो आप वो भी बोल सकते हैं। मतलब आप जो भी आपके मन में है, जो भी आपकी समस्या है या वर्षों से रुके हुए काम जो आपके नहीं हो रहे हैं वो भी आप रख सकते हैं। कोई भी आप समस्या आप रखेंगे, आपकी समस्या का समाधान अवश्य मिल जाएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा सिद्धि योग है। मंगलवार और अष्टमी ये योग वर्षों बरस बाद प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही स्वर्ण चांद से इस मंगलवार में पूजा करना ना चूकें, पूजा अवश्य कर लें। इसको महिलाएं भी कर सकती हैं, पुरुष भी कर सकते हैं, बच्चे भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। साधारण पूजा कोई भी कर सकता है। इस पूजा में शत्रुनाश का भी प्रावधान है, क्योंकि अष्टमी के दिन माता ने चंड मुंड का वध किया था और इस अष्टमी में माता के शस्त्रों की भी पूजा होती है। इसलिए अगर शत्रु से आप परेशान हैं तब तो आप इस पूजा को अवश्य करें। तो चलिए दोस्तों, ये पूजा बहुत ही कारगर है और बहुत बड़ा स्वर्ण चांस है आपके पास। कल मंगलवार है और मंगलवार को ये पूजा करना ना भूलें। इसको करने या समझने में अगर आपको कहीं कोई दिक्कत होती है तो पूछें अवश्य। नमस्कार।